Dear students, welcome in my video lecture. Students, in today's lecture we will study the transport layer. Students, आज हम अपनी लास्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में कैसे हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे रिलीज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। टू मेक द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिलायबल, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि पैकेट्स को जैसे नाम हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट काम का क्या होता है, पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन ले जाने का काम होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो टू मेक द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिलायबल, टीसीपी होस्ट्स मस्ट इस्टेब्लिश ए कनेक्शन ओरिएंटेड सेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस को रिलायबल बनाने के लिए जो टीसीपी होस्ट है वो क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सेशन इस्टेब्लिश करता है विद वन अनदर, मतलब एक दूसरे नोड्स के साथ कनेक्शन ओरिएंटेड सेशन इस्टेब्लिश करता है, जिससे कि जो ट्रांसमिशन है वो हमारा रिलायबल हो सके, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म। और जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे पॉपुलर इसकी मैकेनिज्म है, दैट इज़ 3-वे हैंडशेकिंग मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, उसके द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो होता है कि आपस में एक रिलायबल मैनर में हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सके, यानी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन हो सके। ए 3-वे हैंडशेक सिंक्रोनाइजेज बोथ एंड्स ऑफ ए नेटवर्क। जो 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, नेटवर्क के दोनों एंड को सिंक्रोनाइज करता है बाय इनेबलिंग बोथ साइड्स टू एग्री अपॉन ओरिजिनल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। दोनों साइड को एग्री करता है कि ओरिजिनल सीक्वेंस नंबर के साथ ही हम क्या करेंगे, नेटवर्क में कोई भी क्या कहते हैं ट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे। इस बात को एग्री करता है क्या, 3-वे हैंडशेकिंग जो मैकेनिज्म है वो, ठीक है। दिस मैकेनिज्म आल्सो प्रोवाइड्स दैट बोथ साइड्स आर रेडी टू ट्रांसमिट डेटा। और ये मैकेनिज्म ये प्रोवाइड कराता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि जो दोनों साइड का नोड्स है या दोनों साइड के जो क्या कह सकते हैं हमारे पीसीज हैं, दोनों साइड्स के जो हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस हैं वो रेडी हैं आपस में ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। दिस मैकेनिज्म आल्सो प्रोवाइड्स दैट बोथ साइड्स आर रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, यानी कि दोनों साइड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी हैं, एंड लर्न दैट द अदर साइड इज़ अवेलेबल टू कम्युनिकेट। और ये भी बताता है कि जो दूसरी साइड है, अपोजिट साइड है किसी भी नेटवर्क की या किसी नोड की, वो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए अवेलेबल है। दिस इज़ essential so that packets are not shared or retransmit during session establishment। ये इसेंशियल है, इसलिए जो पैकेट हैं वो ना तो शेयर होते हैं ना ही रीट्रांसमिट होते हैं जब सेशन इस्टेब्लिश हो रहा होता है तब, ठीक है। जब सेशन इस्टेब्लिशमेंट के टाइम में जो पैकेट्स हैं वो ना तो शेयर होते हैं ना ही रीट्रांसमिट होते हैं, और आफ्टर सेशन टर्मिनेशन ना ही सेशन टर्मिनेशन के टाइम होते हैं। सेशन जब इस्टेब्लिश हो जाता है तब ट्रांसमिट होंगे, तभी शेयर होंगे, और टर्मिनेशन के बाद ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। या जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे होंगे तब ये चीज़ें स्टॉप रहती हैं। ईच होस्ट रैंडमली सेलेक्ट्स ए सीक्वेंस नंबर। इसमें क्या होता है, जो जितने भी होस्ट हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, जितने भी होस्ट हैं या नोड हैं, वो एक सीक्वेंस नंबर सेलेक्ट करते हैं यूज टू ट्रैक बाइट विद इन द स्ट्रीम, ठीक है। जो भी बाइट ट्रैक जा रहा, मतलब ट्रैक की जो बाइट है, ट्रैक पर जो भी बाइट जा रही है, ट्रैक मतलब पाथ पर जो भी पैकेट्स जा रहे हैं उनके स्ट्रीम के साथ में इट इज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग, मतलब रिसीविंग और सेंडिंग पैकेट्स के साथ में एक सीक्वेंस नंबर भी यूज़ किया जाता है जो भी होस्ट है नेटवर्क के अंदर उसके द्वारा, ठीक है। यानी कि जितने भी नोड हैं, जितने भी होस्ट हैं, जितने भी कंप्यूटर अटैच्ड हैं, डिवाइसेस अटैच्ड हैं, वो क्या करेंगी, जो पैकेट है सेंडिंग पैकेट हो चाहे रिसीविंग पैकेट हो, उसके साथ में एक सीक्वेंस नंबर भी होल्ड करती हैं या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द 3-वे हैंडशेक प्रोसीड्स
इन द मैनर शोन इन द बिलो। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए एक होस्ट ए है हमारे पास जो क्लाइंट है, और एक होस्ट है बी। ठीक है, तो होस्ट ए ने एक सिंक्रोनाइज किया तो एक सीरियल नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर भेजा, मान लीजिए एक्स होस्ट बी के लिए। तो होस्ट बी ने क्या किया, जब इसे एक्नॉलेजमेंट किया तो सिंक्रोनाइज किया, हाँ ठीक है मैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए तैयार हूँ। तो क्या किया, एक सीक्वेंशियल नंबर ठीक है बाई भेजा, और एक्नॉलेजमेंट भेजा x+1 यानी x के रिगार्डिंग का एक्नॉलेजमेंट भेजा। देन इसने क्या किया, क्लाइंट ने फिर एक सीक्वल नंबर भेजा x+1 और एक्नॉलेजमेंट भेजा y+1, और इस तरीके से कनेक्शन 3-वे हैंडशेकिंग का हमारा इस्टेब्लिश हुआ। पहले ए ने बी को रिक्वेस्ट किया, बी ने उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर ए ने उसे प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भेजा और सीरियल नंबर उसे प्रोवाइड, सीक्वेंस नंबर उसे प्रोवाइड किया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। द रिक्वेस्टिंग एंड होस्ट ए सेंड एन serial number segment determining the server's port number that the client need to connect and its initial sequence number x। तो इनने एक रिक्वेस्ट की, ए ने क्या रिक्वेस्ट सेंड की, एक सीरियल नंबर भेजा और यह सेगमेंट नंबर जैसे कहें सीरियल नंबर भेजा सर्वर को पोर्ट पर। तो क्लाइंट ये चाहता है कि वो सीक्वेंस नंबर x के रिगार्डिंग, जो सीक्वेंस नंबर है उसके रिगार्डिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है सर्वर के साथ। फिर क्या किया, सर्वर ने क्या किया, द सर्वर जिसे हम होस्ट बी कह रहे थे एक्नॉलेजेस इट्स ओन सीरियल नंबर। सर्वर ने अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उसे एक्नॉलेज किया कि हाँ मैं कनेक्शन करने के लिए तैयार हूँ, इंक्लूडिंग द सर्वर इनिशियल सीक्वेंस नंबर, और अपना सीक्वेंस नंबर भी इंक्लूड किया साथ में कि मैं ये सर्वर हूँ, मेरा सीक्वेंस नंबर ये है और मैं कनेक्शन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, द सर्वर आल्सो रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट सीरियल नंबर बाय एक्सेप्टिंग द सेंडर सीरियल नंबर +1। और सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया कि जो क्लाइंट का सीरियल नंबर था x, उसमें 1 ऐड करके कि मैं आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एन सीरियल नंबर कंज्यूम्स 1 सीक्वेंस नंबर, एक सीरियल नंबर जो है एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। द क्लाइंट शुड एक्नॉलेज दिस सीरियल नंबर फ्रॉम द सर्वर बाय एक्सेप्टिंग द सर्वर सीक्वेंस नंबर। जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, इस सीरियल नंबर को सर्वर के द्वारा क्या कह सकते हैं एक्नॉलेज करेगा कि हाँ सर्वर हमारे सीक्वेंस नंबर के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस उसने भेजा है, उसे एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या करेगा, उसमें +1 जोड़ देगा, जो सीक्वेंस नंबर है सर्वर का उसमें ऐड कर देगा। तो सीक्वेंस नंबर x+1 के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, जो उसका सीरियल नंबर था क्या y+1, उसने उसके सीरियल नंबर में +1 किया था सर्वर ने होस्ट क्लाइंट के, और क्लाइंट क्या करेगा सर्वर के सीरियल नंबर में y+1 करके एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इससे क्या होगा, दिस इज़ हाउ ए TCP कनेक्शन इज सेटल्ड। इससे एक TCP कनेक्शन सेटल्ड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोटोकॉल, यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश तो हो गया। ठीक है, अब टर्मिनेट कैसे करेंगे, रिलीज़ कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। वाइल इट क्रिएट्स 3 सेगमेंट्स टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए 3 सेगमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था। इट टेक्स 4 सेगमेंट टू टर्मिनेट ए कनेक्शन, और एक कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए 4 सेगमेंट्स लेता है। कौन कौन से हैं ये आगे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ड्यूरिंग ए TCP कनेक्शन इज फुल डुप्लेक्स, अगर एक कनेक्शन TCP कनेक्शन फुल डुप्लेक्स है फुल डुप्लेक्स का मतलब दैट इज डेटा फ्लो इन ईच डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर डायरेक्शन। ठीक है, जब डेटा प्रत्येक डायरेक्शन में फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। ईच डायरेक्शन शुड बी शट डाउन अलोन। ठीक है, द टर्मिनेशन प्रोसीजर फॉर ईच होस्ट इज शोन इन द फिगर। आगे जो एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, फिगर दिखाया जाएगा, उसमें आपको प्रोसेस पूरे से पता चल जाएगा।
लेकिन उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। द रूल इज़ दैट आइदर एंड कैन शेयर ए फिन व्हेन इट हैज़ फिनिश सेंडिंग डेटा। इसमें क्या था, जो फोर्थ सेगमेंट होगा वो क्या करेगा, एक फिन FIN नाम का मैसेज सेंड करेगा और ये मैसेज होगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो फिनिश कर दिया जाए। इसके लिए व्हेन ए TCP रिसीव ए फिन, जब ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है फिन यानी फिनिश रिसीव करेगा, इट शुड नोटिफाई दैट एप्लीकेशन दैट द अदर एंड, फिर क्या करेगा, इस फिन को वो अदर एंड पर भेज देगा, हैज़ टर्मिनेटेड, और कहेगा टर्मिनेशन के लिए एक रिक्वेस्ट आई है, दैट डेटा फ्लो डायरेक्शन, मतलब जिस फ्लो में डेटा जा रहा होगा उस फ्लो में उस फिन को भी भेज देगा कि टर्मिनेशन हो जाए, जिसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। द सेंडिंग ऑफ ए फिन इज़ यूजली द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन इशूइंग ए क्लोज। फिन का मतलब है कि जो एप्लीकेशन है वो क्लोजिंग अब चाह रहा है, यानी फिनिश करना चाह रहा है, ये फिन मैसेज सेंड होगा। ठीक है। The receipts of a fin only means that there will be no more data flowing in that direction। फिन का मतलब है इस डायरेक्शन में और डेटा फ्लो नहीं होगा। A TCP can send data after receiving a fin। बस TCP डेटा को सेंड कर सकता है एक रिसीविंग फिन करने के बाद बस। द एंड द फर्स्ट इशू ऑफ क्लोज then send the first fin, execute the active clause, the other end that receive this fin manage the passive clause। देखिए ये स्ट्रक्चर है, पहले जो होस्ट है वो फिन भेजेगा फिनिश होस्ट बी के लिए, फिनिश बी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ए कहेगा ठीक है हाँ फिनिश कर दिया जा, बी कहेगा ठीक है ओके हाँ कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये 4 सेगमेंट इसमें यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।